रीड करना चाहूँगी बिकॉज रिलीजन बार बार आता है, हालांकि हमारा डीएचएस बताता है कि रिलीजन इज 4th और 5th नंबर ऑफ नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। इट्स नॉट अ मेन रीजन। जी जी, लेकिन रिलीजन चूंकि हम सब का बड़ा सोशल फैब्रिक में इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जी, लेकिन जो हमें इस्लाम ने इतने सदियों पहले बताया वो अब साइंस भी प्रूव कर रही है। जैसे कि कहते हैं कि आप यू मस्ट ब्रेस्ट फीड, आप 2 साल ब्रेस्ट फीड करें, 30 मंथ्स का हुक्म है। उसके बाद जो है वो औरत की जो एक सेहत है उसका बार बार जिक्र है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम अक्सर सोशल मीडिया पर डिबेट्स में सुनते हैं कि पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी या वहां की महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल ना करने की सबसे बड़ी वजह मजहब या धर्म है। लेकिन भाई जरा रुको, इस वीडियो में जो डेटा सामने आया है वो कहता है कि धर्म पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नहीं है, वो सीधे चौथे नंबर पर आता है। मतलब हम सालों से जिस बात को मेन विलन मान रहे थे, सच उससे कोसों दूर है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो टॉप 3 कारण क्या हैं जो धर्म से भी बड़े रोड़े बने हुए हैं। अब वीडियो में जो बात बताई गई है उसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर धर्म चौथे नंबर पर है तो पहले 3 नंबरों पर क्या है? नंबर 1, साइड इफेक्ट्स का डर यानी फियर ऑफ साइड इफेक्ट्स। वहां महिलाओं में सबसे बड़ा डर यह है कि इन गोलियों से उनकी सेहत खराब हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा या वो आगे कभी मां नहीं बन पाएंगी। अवेयरनेस की भारी कमी है बॉस। नंबर 2, पति और ससुराल वालों की असहमति यानी स्पाउसल डिसअप्रूवल। पाकिस्तान के समाज में आज भी पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की इतनी मजबूत है कि जब तक पति हाँ नहीं कहेगा, महिला खुद से कोई फैसला नहीं ले सकती। सास ससुर का दबाव अलग से होता है। नंबर 3, मेडिकल सुविधाओं और जानकारी की कमी यानी लैक ऑफ एक्सेस एंड इन्फो। गांव और छोटे कस्बों में दवाइयां आसानी से मिलती ही नहीं है और ना ही वहां कोई खुलकर इन चीजों पर बात करता है। और इन तीनों के बाद चौथे नंबर पर आकर लोग कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। सच तो ये है कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसी बड़ी मुस्लिम देशों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाकर अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान इस जमीनी हकीकत से मुंह मोड़कर बैठा रहा। तो भाई इस वीडियो से मेरा टेक बड़ा साफ है, समस्या सिर्फ धर्म की नहीं है, समस्या है एजुकेशन, अवेयरनेस और महिलाओं को हक ना मिलने की। जब तक आप महिलाओं को उनकी शरीर और सेहत से जुड़े फैसले लेने की आजादी नहीं देंगे, तब तक चाहे कोई भी देश हो, वहां जनसंख्या का बोझ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान आज आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और उसकी एक बड़ी वजह ये बेकाबू आबादी भी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सिर्फ अवेयरनेस फैलाकर इस सोच को बदला जा सकता है या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए। आज से 24 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। तरक्की हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तीसरे बड़े मुल्क बन जाएंगे। 40 करोड़ पाकिस्तान की आबादी हो जाएगी। खित्ता ज़मीन इतना ही रहेगा, अभी हमारे 25 करोड़ है, 40 करोड़ हो जाएंगे। और उस वक्त 2050 में 24 साल 25 साल में तकरीबन 26 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी चाहिए हो। आज की आबादी से ज़्यादा, मेरा ख्याल आबादी से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी चाहिए, नौजवान लोग होंगे जिनको नौकरी चाहिए। आपने पहला जो सवाल पूछा था जिसका शहजाद ने जवाब दिया था, मेरा ख्याल है कि आपने पूछा था मसला क्या है। मैं बांग्लादेश पे आता हूँ। मेरा ख्याल है मसला ये है कि किसी को कोई इसकी जो संगीन नौयत है उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता है इधर उधर बातें हो जाती हैं, पॉपुलेशन ये वो, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं बनती। पॉपुलेशन इज पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर ये समझा जाए, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, 2 चीज़ें मैं बता, कॉन्ट्रासेप्शन आप फ्री कर दें। कॉन्ट्रासेप्टिव उसका दे शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर विदाउट टैक्स, लाइक फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, इसमें भी टैक्स लगता है, फिर नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ें आप ख़त्म करें। दूसरी, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, मलेशिया, सब में एक चीज़ जो है वो आपको समझ आएगी सामने, औरतों के हुकूक, लड़कियों की तालीम, और आप औरतों को पूरा फैसला करने दें। ये मैसेज आना, एक राइट मैसेज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको इजीली दस्तयाब बना सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह जो भी है, ये मैसेज बार बार आना बड़ा ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग इज़ नॉट अ लीनियर इशू। हमें लगता है ये यूँ हम चलेंगे और हम गोल पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। इट डजंट हैपन लाइक दैट। जो बात अकबर साहब कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है। इट हैज़ टू बी अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। आपको पता है बांग्लादेश में इस वक्त भी इतने अच्छे CPR के बाद उनकी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट वर्क्स विद 22 अदर डिपार्टमेंट्स। दे हैव टू रिपोर्ट टू पॉपुलेशन डिपार्टमेंट व्हाट दे आर डूइंग टू रिले दिस मैसेज टू इंश्योर द एक्सेस कि औरत वहाँ पहुँच रही है और उसको वो मिल रहा है। अभी हमारी कुछ महीने पहले उनसे बात हुई थी। सो बात यह है कि देखिए, आप जो हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें, आप एजुकेशन पे बात करें, आपने गर्ल्स एजुकेशन की बात की, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उससे डिले होती है उनकी एज ऑफ मैरिज जब वो वर्क फोर्स में आती है। तो सो दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड। यूथ मिनिस्ट्री के साथ काम करें, जो शहजाद बात करें, प्री मैरिज काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ CCI रिकमेंडेशन, लेकिन कोई भी अब तक उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाया है।
और जबकि ईरान का मॉडल है, ईरान सक्सीडेड, 78 है उनका CPR। ईरान सक्सीडेड बिकॉज ऑफ प्री मैरिटल सही। काउंसलिंग। आपने जो अपने उसमें कही थी वो बात, वो मैं ज़रा रिपीट करना चाहूँगी, बिकॉज रिलीजन बार बार आता है। हालांकि हमारा DHS बताता है कि रिलीजन इज 4th और 5th नंबर ऑफ नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। इट्स नॉट 4th अ और मेन 5th पे आती है, रीजन। अच्छा। जी जी, कभी भी ये नहीं आया। फर्स्ट पे क्या मेडिकल रीजन है, जी, अफोर्डेबिलिटी side है, effects, fear of side effects सही। is the इसी number मैं one. कह रहा हूं, उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। इट्स द नंबर 1। लेकिन रिलीजन चूंकि हम सब का बड़ा सोशल फैब्रिक में इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जी। देखिए, जो हमें इस्लाम ने इतने सदियों पहले बताया वो अब साइंस भी प्रूव कर रही है। जैसे कि कहते हैं कि आप यू मस्ट ब्रेस्ट फीड, आप 2 साल ब्रेस्ट फीड करें, 30 मंथ्स का हुक्म है। उसके बाद जो है वो औरत की जो एक सेहत है उसका बार बार जिक्र है। और हमें पता है कि औरत जब बच्चा पैदा करती है, अच्छा सही बच्चा पैदा किया उसने, इट टेक्स 2 years कि उसकी बॉडी प्री प्रेगनेंसी करे। स्टेट में जाए। और हम लोग जो है उसको, जब भी आप स्टंटिंग देखिए, एनीमिया देखिए, सारी आपको इश्यूज नजर आते हैं। और जो बात मुस्तफा साहब ने कही, मैं उसको बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं अपने हर ग्लोबल मीटिंग में ये बता रही होती हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्शन इज मच लेस देन कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। कि आप जब एक्शन में कहते हैं ना, जी पैसे कम हैं, जी ये हैं, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव हो, चाहे जी। कुछ हो, उसका इनएक्शन से क्या होता है कि आपके हेल्थ सिस्टम पे एक्सट्रीम बर्डन आता है। एब्सोल्युटली। फिर मैटरनल डेथ्स, इन्फेंट डेथ्स, माल न्यूट्रिशन, स्टंटेड एक बच्चे। फैमिली का भी अगर आप देखें, जो आप बात करिए कि एक माँ को 2 साल तो लगते हैं रिकवर करने में अपनी प्री प्रेगनेंसी पोजीशन में आने, अगर वो नहीं करती और उसकी सेहत मुतासर होती है, तो फिर सोचना है कि आम आदमी की जो अफोर्डेबिलिटी है उसकी सेहत की वजह से वो कितनी मुतासर होती है।